दोस्तों सियाराम बाबा के 10 चमत्कार। सियाराम बाबा के 10 चमत्कार मैं बताने जा रहा हूं जो आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा, कहीं नहीं देखा होगा। बहुत अच्छी वीडियो है, बशर्ते बस आप लोगों से विनम्र निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी न करें। कहा गया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सियाराम बाबा जी के जन्म के बारे में कभी किसी को कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि मुंबई से आकर के यहीं बस गए थे और साधुओं की संगत में इनको इतना अच्छा लगा कि आजीवन इन्होंने साधु की संगत और साधु बनना ही रखा। इनके मन में दूसरों के प्रति अगाध प्रेम थी, अगाध श्रद्धा थी। सियाराम बाबा 12 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर के कठोर साधना किए थे। मौन व्रत का उन्होंने धारण किया था कि 12 वर्षों तक कुछ भी किसी से नहीं बोले थे और लगातार खड़े रह करके कठोर तपस्या की थी। 70 वर्षों तक लगातार श्री रामचरितमानस का 22-23 घंटे तक लगातार पाठ करते थे। ऐसे हमारे सियाराम बाबा, ऐसे महान संत, इनके बारे में 10 अद्भुत चमत्कार बताने जा रहा हूँ, जिसे यदि आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितनी बड़ी तपस्या उन्होंने की थी। लगातार 70 वर्षों तक भगवान श्री रामचरितमानस का उन्होंने पाठ किया था, 22 से 23 घंटे तक। चाय की केतली उनकी लगातार चलती थी। लोग कहते हैं कि चाय पीने से नुकसान होता है, लेकिन इस मिथक को उन्होंने तोड़ा, वैज्ञानिकों के मिथक को तोड़ा। उन्होंने लगातार चाय पी करके जो भी उनके हाथ था उसे चाय का ही प्रसाद मिलता था। बहुत बड़े संत, बहुत बड़े तपस्वी हमारे सियाराम बाबा थे और कभी भी 10 रुपये से अधिक वो दान में नहीं लेते थे। एक बार ऑस्ट्रिया के बहुत बड़े उनके भक्त आए थे, लाखों रुपए का उन्होंने दान किया, चढ़ावा किया, लेकिन उन्होंने 10 रुपये लेकर के बाकी पैसे वापस कर दिए। उनका कहना था कि मेरा जो वसूल है, जो मेरी तपस्या है, त्याग है, 10 रुपये से ऊपर मैं किसी से नहीं लेता हूँ, इसलिए बाकी पैसे आप ले जाइए। सियाराम बाबा जी ने 2,57,00,000 रुपए दान में दिए थे। माता यमुना जी का जब वहाँ पर नर्मदा माता का घाटों की सफाई चल रही थी, निर्माण चल रहा था, 3 सेट जब बन रहे थे, तो उन्होंने 2,57,00,000 रुपए दान में किए थे और नर्मदा माता के घाटों के निर्माण के लिए शेड और उसके बनाने के लिए रैन बसेरा का उतना रुपए उन्होंने दान दिया था। गरीबों की हमेशा मदद करते थे। सियाराम बाबा हाथ से ही दीपक जला देते थे और यह खबर दैनिक भास्कर में छपी हुई थी कि हमारे सियाराम बाबा ने जो दीपक जलाया था, बिना माचिस से केवल दिया को छू करके ही उन्होंने जलाया था। हमेशा पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति में इतना लीन रहते थे कि वैज्ञानिकों ने भी चुनौती दी थी कि 11 वर्षों तक लगातार 12 साल तक उन्होंने त्याग और तपस्या की थी और त्याग तपस्या कर करके 110 साल तक वो लगातार जिए थे और 110 साल तक वो जिंदा रहे और मात्र केवल कपड़ा क्या पहनते थे कि एक लंगोटी के अलावा कुछ नहीं पहनते थे। और नंबर 8, पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति में लीन रहना। नंबर 9, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, केवल एक लंगोट पहनते थे। उन्होंने योग और ध्यान साधना के बल पर इतनी तपस्या की थी, पूरा शरीर ही उनका एकदम वज्रमय हो गया था। कभी उनको सर्दी की, गर्मी की, जाड़े की कोई चिंता ही नहीं रहती थी। केवल एक लंगोट पहन करके ही आजीवन उन्होंने 110 साल की उम्र जिए। नंबर 10, योग के बल पर, तपस्या के बल पर, त्याग के बल पर उन्होंने अपने आप को जीत लिया था और जब भी उन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम समय जब आएगा तो अक्षय मोक्षदा एकादशी ही होगी और मोक्षदा एकादशी के दिन ही उनके शरीर का त्याग हुआ था। सियाराम बाबा के मैंने 10 चमत्कार आपको बताए कि कभी भी वो कपड़ा पहनते ही नहीं थे। हमेशा गरीबों के प्रति, मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले में उनका आश्रम था, भट्टयान गांव में, और इतने विनम्र थे, इतने सहज थे, गरीबों के प्रति इतनी उनके अंदर सहजता थी, साध्य थी कि हमेशा वो गरीबों की मदद करते थे। देवी देवताओं का पूजन करना, हनुमान जी के परम भक्त थे, भगवान राम के परम भक्त थे। हमेशा दिन भर भगवान की पूजा करना, रामचरितमानस का पाठ करना, शक्ति और पराक्रम के बल पर, त्याग के बल पर उन्होंने पूरे देश और दुनिया के लोगों को श्रद्धा और भक्ति सिखाया। गरीबों को उन्होंने सहायता की, मदद की। हमेशा नर्मदा माता स्नान करना, मंदिर में पूजन करना, 22 से 23 घंटे तक लगातार रामचरितमानस का पाठ करना और कपड़े कुछ भी नहीं पहनना। दिन भर में केवल एक बार भोजन करते थे, वो भी अपने हाथ से बना करके। पूरा शरीर उनका जर्जर हो गया था, लेकिन उनको सर्दी की, गर्मी की, जाड़े की कोई भी परवाह नहीं होती थी, न उनके शरीर में लगता, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी साधना की थी, त्याग किया था, तपस्या की थी और लगातार देश दुनिया की और अपने भक्तों की सेवा करते हुए। धन्यवाद।